ये क्या आ गया? मीटिंग इज A very warm good evening, welcome and namaskar to all our dear members. We are here for a meet to conclude our photo contest, Me and Nature, of this year. You know, we have missed World Photography Day by a whisker. It falls on 19th August every day. It was yesterday, so we just missed it. Photography is a way of feeling, of touching, of loving. We take photos as a return ticket to the moment otherwise gone. Today, we have amongst us one of the top and brilliant photojournalists of our country, Mr. Sandeep Shankar. He has led photo coverages at leading publications across India, including Times of India, India Today, Hindustan Times, Asian Ages, Deccan Chronicle, etc., etc. Mr. Sandeep Shankar, a name that is synonymous with excellence and creativity. He has over 4 decades experience covering historical events and cultural themes with a focus on impacted people. Now I invite Mrs. Madhu Dixit to please introduce our guest of the evening. Mrs. Madhu Dixit to please unmute first. धन्यवाद मनोज अरविंद जी। आज मैं बहुत ही उत्साहित हूँ क्योंकि आज हम सब उस शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं जिनकी गणना भारत के 5 प्रमुख फोटो जर्नलिस्ट में आती है। जी हाँ, संदीप शंकर जी, जो केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर के जाने माने फोटो जर्नलिस्ट हैं और लेखक भी हैं, और पिछले 45 वर्षों से आपका वर्चस्व इस क्षेत्र में है। आपको फोटोग्राफी का शौक छात्रावस्था से ही था। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के दौर में मित्रों की तथा स्थानों की फोटोग्राफी करते थे, जो लोगों को बहुत ही भाती थी। धीरे-धीरे इस शौक ने एक जुनून का रूप ले लिया और पढ़ाई समाप्त हो जाने के बाद आपने इसे ही अपना कार्यक्षेत्र बना लिया। 1973 से आप इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और लंबे समय से राष्ट्रीय मुख्य समाचार पत्र जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया आदि समाचार पत्रों से जुड़े हुए हैं और मुख्य भूमिका इन समाचार पत्रों में निभाई है। बाद में आपने फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट के रूप में आप काम करते रहे और अब भी कर रहे हैं। संस्कृत में एक पंक्ति है, श्रमेण सर्वम साध्यम, अर्थात परिश्रम से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये आपका परिश्रम ही है जो आज आप इस मुकाम पर हैं और फोटो जर्नलिज्म को एक नई पहचान दी है। अन्यथा जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं या कोई पत्रिका उठाते हैं तो उसमें जो लेख होता है, लेखक का नाम अवश्य होता है, परंतु उस फोटोग्राफर का जिसने उस लेख को रोचक बनाया होता है, उसका नाम कहीं हाशिए पर चला जाता है। जबकि कितना साहस और कठिन कार्य होता है ऐसे जगहों पर जाकर शूट करना। और सबसे बड़ी दुविधा तो फोटो जर्नलिज्म के साथ ये है कि ये बड़ी दूर से ही पहचान लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ इनका हथियार कैमरा होता है। इसी कारण कभी-कभी बड़ी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जैसे आप ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पे आप अमृतसर गए और वहां पर शूट किया और दाढ़ी होने के कारण पुलिस ने आपको पकड़ भी लिया। परंतु सौभाग्य से जो वर्तमान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने आपको पहचान लिया और इनको बुलाकर अपनी कार में बैठाला। अन्यथा उन दिनों पुलिस का जो परेशान कर रही थी, हम सब जानते हैं। मुझे याद है आभा माथुर जो इनकी बहन भी हैं, वो मुझे बताती थी कि किस तरह आप संदीप जी कश्मीर में टेररिस्ट आतंकियों के कैंप में जाकर इन्होंने फोटो शूट किया
और साथ ही साथ जब फोटो शूट करके ये आए तो ईश्वर की ही कृपा थी कि आप होटल छोड़कर चले गए, अन्यथा उसी रात को टेररिस्ट ने उस होटल और उस कमरे में जिसमें आप टिके हुए थे रॉकेट अटैक भी किया। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। तो आप ऐसी विषम परिस्थितियों में आपने फोटो शूट करके अपना एक वर्चस्व बनाया है। हम लोग बड़े रोमांचित होते थे जब आभा हमको बताती थी कि आज संदीप जी आ रहे हैं, क्योंकि इनके साथ इतनी रोमांचक कथाएं जुड़ी हुई हैं। मैं चाहूंगी संदीप जी स्वयं खुद ही इन कथाओं के बारे में, और जो इन्होंने हाजी मस्तान, फूलन देवी, इन सबके साथ जो इन्होंने इंटरव्यूज किए हैं, स्वयं खुद ही बताएंगे। विश्व विख्यात हमारे चित्रकार रहे हैं विंसेंट वैन गुहा। उनका एक बड़ा अच्छा कोट है, "What would life be if we had no courage to attempt anything?" आपके साहस को शत शत नमन। आप एक बड़े अच्छे लेखक भी हैं। आपने लगभग 15 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें कुछ बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं, जैसे चाइल्डहुड इन इंडिया, गंगा अ जर्नी, गुरुद्वारास इन इंडिया एंड पाकिस्तान, रीडेवलपमेंट ऑफ चांदनी चौक, महाराजा रंजीत सिंह, द सिक्स, गोल्डन टेम्पल। कुछ पुस्तकों में आपकी पत्नी अर्चना शंकर भी सह-लेखिका की भूमिका उन्होंने निभाई है, जैसे देवी, गणेश द गॉड ऑफ बिगनिंग आदि। तो मैं स्वागत करती हूँ, अधिक विलंब ना करते हुए मैं स्वागत करती हूँ अपने प्रख्यात फोटो जर्नलिस्ट श्री संदीप शंकर जी का, और साथ ही साथ मैं स्वागत करती हूँ इंदु जी जो कनाडा से जुड़ी हैं हमारे साथ, और आपकी बहन है चंद्रिका, और दुर्गेश जी का जो कि आपके बड़े भाई हैं। मैं इन सब का बहुत स्वागत करती हूँ जोरदार तालियों के साथ। संदीप जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। इससे नमस्कार दीक्षित, आपने तो मेरे को बहुत ही बढ़ा चढ़ा दिया। संदीप जी, मैं पहले एक बार आपकी जितनी भी फोटोग्राफी है या जो आपके किताबें हैं उनके बारे में एक पीपीटी दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको करूंगा कि आप अपना भाषण दें। तो स्क्रीन मुझे दे दें आप अगर अग्रवाल जी, तो मैं कर सकता हूँ। सर स्क्रीन शेयर की हुई है, आप ले सकते हैं। ओके, लेट मी सी। वो किसी दूसरे काम से बिजी होंगे। बोल देना आप किसी इंटरनल डिस्कशन में है, थोड़ी देर में कर पाएंगे। बोल रहा है कांट गेट थ्रू टू दैट, वैसे बोल ये शेयर नहीं हो पा रही। क्या नहीं, प्लीज एक मिनट ठहरिएगा। स्टॉप शेयरिंग। शेयर तो कर रहा हूं मैं, पर तो स्क्रीन नहीं आ रही, वो नहीं आ रही हमारी। सर आप स्क्रीन शेयर करिए, आएगा। नहीं, आपका कुछ प्रॉब्लम है वहां पे। नहीं सर, आ गई है। हाँ महेश, बात हो गया क्या उनसे? हाँ ठीक है, मैंने क्लाइंट को अप्रूवल्स के लिए भी लाइन अप कर रखा है। इनका मटेरियल ये कह रहे हैं आज से इसका लाइन अप है। नहीं मटेरियल जो है इसका ना लैंग्वेजेस का, ये ट्रांसफर वाले वेट कर रहे हैं इसका। ये बीच में लेक्चर कौन दे रहा है? नहीं वो मेरा बेटा वर्क फ्रॉम होम पे है। ठीक है, मैं उसका काम बहुत रात तक चलता है। ओहो, लेट मी सी। मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। आई एम नॉट एबल टू शेयर द स्क्रीन। सर प्रॉब्लम की तरफ से आपको दे दिए हैं राइट्स, कोई भी शेयर कर सकता है। बीच में एक बार हुई थी। किस टाइम पर लेट हो जाएगा मेरे भाई। आप ऐसे कर लो ना, आप ऐसे करते हैं, आप बाद में दिखा देंगे, आप बात कर लो। आप निकाल के रख लो। सर स्क्रीन शेयर हो गई है।
कुछ भी मैं निकाल के तो रखी हुई है मैंने, पर अब स्क्रीन आएगी तो तभी दिखा पाएंगे ना। स्क्रीन नहीं आ रही तो इसलिए दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं। एनीवे चलो मैं 1 मिनट। सर मेरे पास लिखा आ रहा है यू आर व्यूइंग आरके दीक्षित स्क्रीन। जी हाँ, आपने एक्चुअली स्क्रीन शेयर कर लिया है, आपको बस अपना विंडो बदलना है। जो विंडो आप दिखाना चाह रहे हैं वो बदलिए, फिर दिखाई देगा। आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है। स्क्रीन शेयर हो रहा है। एप्लीकेशन विंडोज पे मैं जा रहा हूँ बट इट्स नॉट कमिंग। सर स्क्रीन छोड़ दीजिए, फिर इसको बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। अरे हाँ देखेंगे आप, भैया आपने लाइन अप किया ही नहीं है आज का, इसलिए आप मुझे ये सब बता रहे हो। दीक्षित अंकल, can I just help you? पहले आप अगर जो अपना वो बोल ही तो रहा हूँ मेरे भाई, आप उस पावरपॉइंट को फुल स्क्रीन पे खोल के रखिए, फिर स्क्रीन शेयर कीजिए और फिर उस विंडो पे जाइए, वो विंडो ब्लू हो जाएगी। एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे करो, आप अप्रूवल के लिए भेजो, मैं देखता हूँ क्लाइंट को क्या बोल सकते हैं। तो ये सर ये प्रोडक्ट पे उल्टा गिरेगा। संदीप जी आप यू कैन स्टार्ट विद योर। ओके, अरे क्लाइंट, नमस्कार एवरीबॉडी। अरे क्लाइंट ने खुद बोला है कि मिसेस दीक्षित ने मेरा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है और बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दिया। हम लोगों का तो ऐसा है कि डे टू डे वर्क है और इसको करने के लिए 1 मिनट में अपने बेटे से कहता हूँ थोड़ा वो शांत कम बात कर। जॉनी जॉनी जॉन आप ओके चलो, तो आप मुझे अपडेट सॉरी NFL पानीपत तो मैं जब से शायद मैंने फोटोग्राफी शुरू की तब से जा रहा हूँ। उससे पहले नांगल भी 1-2 बार गए थे, तो NFL से तो बहुत पुराना कनेक्शन है मेरा। कई बार वहां उस NFL नांगल में बेस बना के मैंने साथ ही होला मोहल्ला जो अनंतपुर साहब में होता था वो भी कवर किया। तो आभा और देवेंद्र उस टाइम में नांगल में थे, तो NFL से मेरे काफी फेमिलियरिटी है और काफी लोग इसमें हैं जो जिनको मैं मिला भी हूँ शुरू के दिनों में जब मैं ट्रैवल करता था। और पानीपत में पंजाब बहुत कवर करता था, इसलिए पानीपत रुकते हुए जाता था और वापसी पे भी पानीपत रुकते हुए आता था। एनीवे ये 40-45 साल ऐसे ही निकल गए कवर करते करते, और उस वक्त सोचा भी नहीं था कि जो काम कर रहे हैं वो इतना रिस्की है, क्योंकि उन दिनों में कुछ रिस्क नजर आती नहीं थी। एक सॉर्ट ऑफ जनून सा था जिसमें के चलते थे और तस्वीरें खींचते थे, और जब वो अखबार में छप जाती थी तब बड़ी सेटिस्फैक्शन होती थी। और फिर उसमें रीडर्स के रिस्पांस आते थे तो उससे और भी उत्साह बढ़ जाता था। तो इस तरह से ये जर्नी चलती रही। मैंने 1980 से लेके 87 तक मैं आनंद बाजार ग्रुप है कलकत्ता का, उसके लिए काम करता था। और उस टाइम में कलकत्ता की हालत ऐसी थी कि वहां पे ज्यादा काम नहीं हो सकता था, क्योंकि बड़ी यूनियन स्ट्रांग थी और फ्लड्स वगैरह आते थे। तो इसलिए पूरे इंडिया की ही कवरेज, मुझे जहां भी कुछ बड़ा हो जाता था वहां मुझे जाना पड़ता था, और मैं उसको शूट करके वहां से ही किसी ना किसी तरीके से अपनी तस्वीरें कलकत्ता तक पहुंचाता था। बड़े चैलेंजिंग टाइम्स थे,
आजकल तो बड़ा आसान हो गया है पिक्चर्स को कहीं से भी कहीं भेजना या बात करना, लेकिन वो जमाने थे जब ट्रंक कॉल्स बुक किया करते थे और फोटो, रेडियो फोटो के जाती थी, जिसमें क्वालिटी बहुत खराब हो जाती थी। इसलिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो काम है दैट इज मोर देन 100% टेक्निकल क्वालिटी, जो कि डिटेरियोरेशन के बाद कम से कम 50% तो पहुंच जाए अखबार में। एनीवे, वो टाइम निकल गया, बहुत काफी चैलेंजिंग असाइनमेंट्स करने को मिली जो सक्सेसफुली हो गई। कई जगह जान भी बचा के भागे हम। सबसे जरूरी तो यही था। जैसे कि मिसेस दीक्षित ने बताया, कश्मीर में एक बार हम कवरेज करने के बाद होटल आके रुके, फिर हमने, मैं और मेरे जो कॉरेस्पॉन्डेंट थी, हमने कहा कि काम तो खत्म हो गया, तो शाम की फ्लाइट लेके ही निकल जाते हैं दिल्ली अगले दिन सुबह की जगह। और हमें फ्लाइट में सीट मिल गई और हम दिल्ली आ गए। अगले दिन अखबार में पढ़ा के जिस होटल में, जिस कमरे में हम रह रहे थे, उस पे रॉकेट अटैक हो गया था, तो बच गए। इसी तरह से पंजाब में भी कई जगह प्रॉब्लम्स हुई। एक बहुत पंजाब हाइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में एक एरिया है हरियाणा और पंजाब का जो कंदू खेड़ा कहलाता है। वहां पे हम कवर कर रहे थे और पंजाब पुलिस को नहीं पसंद था कि हम वहां पे रहें, तो उन्होंने हमको पकड़ा और मैं और हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट होती थी उस टाइम में सीमा मुस्तफा, हम दोनों की बड़ी पिटाई करी और उठा के ले गए। और रास्ते में हम यही सुनते रहे कि भाई इनको हम कैनाल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहा ठीक है, जो होना था देखा जाएगा जब होएगा। उस टाइम में मेरी आई जस्ट गॉट मैरिड एट दैट टाइम, तो ख्याल भी आया कि यार अभी तो शादी हुई है हमारी, तो अभी तो क्या होगा। तो ये कंसर्न्स होते हैं। और मतलब, लेकिन लकीली क्या हुआ कि किसी ने, अमरिंदर सिंह उस टाइम में पंजाब अकाली गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, वो मुझे जानते भी थे काफी, तो उनको पता लगा, उनको जब नाम पता लगा तो वो खुद आए वहां पे और उन्होंने वहां से हमें रेस्क्यू किया। और फिर कहा कि आप अपनी गाड़ी में नहीं जाएंगे, मेरी गाड़ी आपको पंजाब के बाहर तक छोड़ के आएगी। तो उन्होंने हमको हरियाणा बॉर्डर तक पहुंचाया, पीछे पीछे हमारी गाड़ियां आई, जिसमें हम निकल के दिल्ली तक आए और रात को पहुंचे थे। और अगले दिन मेरे एडिटर ने कहा कि तुम फ्लाइट लेके कलकत्ता आ जाओ, जिससे कि हम देखें आगे लीगल कार्रवाई क्या हो सकती है। एमजे अकबर उस टाइम में हमारे एडिटर होते थे। तो घर पे मैंने कुछ बात ही नहीं की इसके बारे में, और क्या बताना कि पिट के आए। और अगले दिन सुबह सुबह फ्लाइट लेके मैं कलकत्ता चला गया, लेकिन दिल्ली के सारे बड़े अखबारों ने ये खबर छाप दी, तो घर में भी पता लगा कि भाई ये हो गया, संदीप तो चला गया कलकत्ता। खैर एनीवे, वहां से फोन बात करके हमने कहा ऐसा सीरियस कुछ नहीं हुआ था, बच गए, निकल के आ गए। और ऐसी चोट नहीं थी जिसकी वजह से रुका जाए काम। तो एक तरह से अपना आप थोड़ा सा बचाव भी करके, और जिसको बोलते हैं ना, पतली गली से निकलते जाओ। तो इस तरह के वाकये तो न्यूज फोटोग्राफी में बहुत आते हैं, और न्यूज फोटोग्राफर्स हर वक्त ही फ्रंटियर वर्कर्स ही कहलाते हैं। अभी हमने ये कोविड की कवरेज में भी हमने काफी गवर्नमेंट से अपील की थी कि ट्रीट न्यूज फोटोग्राफर्स एज द फ्रंटियर वर्कर्स, पर गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, उन्होंने नहीं माना। उसमें काफी हमारे साथी लोग बेचारे
नहीं रहे, क्योंकि वो हॉस्पिटल्स में कवर करते करते उनको भी कोविड इन्फेक्शन हुआ और बहुत सीरियस हो गए, काफी लोगों की जान चली गई। खैर अब तो मैं उस उम्र में हूं कि मैं इतना रिस्क नहीं लेता हूं, क्योंकि ये तो ऑब्वियस रिस्क है और एक उम्र के बाद थोड़ा सा ठंडा होके भी चलना पड़ता है। इसके साथ साथ मैंने अपने काम के साथ साथ बुक पब्लिकेशंस पे बहुत बहुत ध्यान दिया, क्योंकि मुझे लगा कि न्यूज़ फोटोग्राफी तो आज हुई, कल छप गई, उसके बाद लाइफ ऑफ द पिक्चर इज डेड। सो बुक्स आर द is the only way that they can remain on the shelves of people who read books for a long time. तो हर चीज में मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल में काम करा। सिखिज्म भी सिख टेररिज्म भी जब मैं कवर कर रहा था, तो मैंने साथ साथ उनके गुरुद्वारास, उनकी जो सिख हेरिटेज की चीजें हैं, बिलोंगिंग्स ऑफ द गुरुज, क्योंकि इतना ट्रैवल करते थे तो जहां पता लग जाता था वहां थोड़ा और घुस के, थोड़ा और रिसर्च करके उन चीजों को फोटोग्राफ करना शुरू किया, जो कि बाद में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, जो कि नेक्स्ट 10 इयर्स में लगभग वही करता रहा, क्योंकि उसमें फिर कुछ सिख ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने ग्रांट्स दिए, जिससे ट्रैवल करके और रिसर्च करके, तो उन्होंने टोटल एक 10 बुक्स का सिख हेरिटेज पे वॉल्यूम्स निकाले हैं। Some of those Ms. Dikshit just mentioned, that's in the market, and now one major book has come out on Sikh heritage. It came out just I think 2 years, just before the lockdown started. So that's more or less about me. Thank you. I hope Mr. Dikshit can show you the pictures which. थैंक यू संदीप जी। मैं अभी आपकी पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। एक मिनट अरविंद जी, संदीप जी, आपके पास में मैंने PPT दोबारा भेजी है, आप उसको जरा आपको अगर स्क्रीन शेयर कर सके तो आप दिखा दीजिए। क्या मैं कुछ करूं? हाँ, आपके पास स्क्रीन शेयर का है तो आप दिखा सकते हैं। दिखाई मेरे पास है तो सही, लेकिन मैं जूम में काफी जीरो हूँ वैसे। अच्छा, अभी हमने दोबारा भी डाली है, पहले वाली भी डाली थी, वही चलेगी। अच्छा, एक ट्राई कर लीजिए, अगर जो हो जाए तो। हाँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं एक मिनट ट्राई कर रहा हूँ। लेट मी ट्राई टू गेट द स्क्रीन। शेयर स्क्रीन आता है। us wants to share this content with choose would like to share. अरविंद जी, मैं आपसे बाद में पूछता हूँ, ये चलने दीजिए पहले, कुछ इसमें शेयर हो नहीं रहा ठीक से। ओके, कोई बात नहीं सर, अभी स्क्रीन तो आपकी हो गई है। हैं? We can see your screen. You can see screen, पर अगर उस स्क्रीन में हमने एक लिखा हुआ है, that is a रेड से बना हुआ है PPT संदीप का, वो हमारे खुल नहीं रहा मुझसे। तो मैंने शेयर करने की कई बार कोशिश की है। स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर दीजिए। हाँ, स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। राइट, संदीप जी, मैं अभी आपकी फोटोज दिखा रहा हूँ, कुछ हाँ। संदीप जी ने किया है।
John जी, John. हाँ जी संदीप जी, आप अपनी फोटो के बारे में बताते चलिए। This picture I had taken in high seas. I was doing a calendar for Andaman and Nicobar government, और वहाँ पे हाई सीज में मुझे उस दिन लो टाइड था, जिसकी वजह से ये रॉक्स बड़ी खूबसूरत थी। इनकी 2 पिक्चर्स हैं, ये मैंने शूट करी थी। उसमें क्लाउड्स और आगे सैंड जो है वो बहुत अच्छी लग रही थी, और रॉक्स भी मुझे काफी लाइवली फॉर्म दे रहे थे, इसलिए मैंने शूट किया था। Another picture of the same from Andamans. मैंने जहां तक पॉसिबल हुआ इसमें थोड़ी अपनी लैंडस्केप की पिक्चर्स रखी हैं, लेकिन मुझे लगता है लैंडस्केप में भी पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ द लैंडस्केप। ये राजस्थान में पुष्कर फेयर होता है एवरी ईयर, वहां की है। Another beautiful picture. This is a very old bridge near Baramulla in Kashmir. It's one of its kind wooden bridges still existing in India. And thankfully, they have not broken it down. They are still maintaining it. But it looks very beautiful. नहीं, ये अभी अरविंद को भेज दीजिए, पीपीटी भेज दिए हमने। हाँ, मेल कर दिया। This is the fir tree forest in Kashmir. I was being airlifted for army, so ये मैंने हेलीकॉप्टर से शूट किया। हेलीकॉप्टर में भी जब हम ट्रैवल करते हैं तो कोशिश करते हैं कि अगर वो हमें अलाउ कर दें विंडो खोलने की, उससे एरियल शॉट्स मिल जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन एयरफोर्स अलाउ कर देती थी। Wow, it's so wonderful. This is in now Uttarakhand, the terraced fields. This is a very old picture of Taj Mahal. I got this view, मुझे लगा ये buffaloes और जो उनके footprints हैं sand में, मुझे वो बड़े खूबसूरत लगे, इसलिए मैंने इसको black and white में शूट किया। Black and white film. It shows Taj Mahal in a different perspective. ये उड़ीसा की है। उड़ीसा में मैं एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो वहाँ पे कलर्स इन द फील्ड वर वेरी नाइस एंड आई शॉट दिस पिक्चर देयर। This is also from in Odisha. यहाँ लाइट बड़ी खूबसूरत थी, और आप देखें कि सॉइल जो है वो रेड कलर की है, which was very unusual for me. और उसके साथ में जो कटी हुई खेती है उसका कलर भी बिल्कुल येलो। लेट इवनिंग की पिक्चर है तो उसमें थोड़ी वार्मथ आ गई है। बहुत सुंदर है। This is part of
picture from my book on childhood in India. So children in Chhattisgarh in the fields. ये इतनी ग्रीनरी थी इस जगह पे, बहुत ही खूबसूरत था. And this woman walking away from the camera added a lot of life to this landscape. Very nice. This is Ladakh. Ladakh, very high mountains हैं. वहाँ की है. Again a late evening picture. Landscape के लिए थोड़ा light को देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है. मैं landscape की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपकी भी theme landscape की थी इस बार. लेकिन आपकी theme में एक बड़ी difficulty थी. उसमें ये था कि आपको अपनी भी pictures में डालनी है. Which was I thought it was a very difficult thing to do. But you have managed to do it. ये भी लद्दाख की है. लद्दाख is mainly barren. बहुत थोड़ी जगहों पे ग्रीनरी नजर आती है. So there is a very stark contrast. This is again Ladakh, very late evening picture. So only the high mountains, उस पे थोड़ा sunlight पड़ रही है. बाकी सब dark. This is on Ladakh. This is in the mountains in Uttarakhand. I found that these red leaves were very beautiful and they were standing out in this against very thick forest. And that wonderful photograph. That added to the picture. This is in Tamil Nadu on the seafront in a place called Mamallapuram. वहाँ पे बड़ी खूबसूरत rocks हैं और ये sea beach पे है. As you can see, Jayalalitha's larger than life posters. This is the famous Butter Rock in Mamallapuram. ये एक बड़े अजीब तरह से ये balanced है on a mountain. But the two people standing in the horizon adds a lot to this picture. This is from my book on Ganga, actually. The two little girls carrying weed from their farm, and the river taking a very bend, a very big bend on this at this spot. Sharp bends at the end. Sharp bend, yes. This is a picture at Gangotri. Sadhu Baba sitting and meditating on the rock. Beautiful. Very nice picture. This is
again from my Ganga book on Ganga. It shows a very shallow Ganga Ji near Allahabad in summers, in the height of summers. This seems to be picture from aeroplane or helicopter. It's an aerial shot. Yes. I was going to Allahabad by a commercial flight, and I always try and get a seat on the window so that if I see something nice, I can shoot it. This is again a picture from Ganga. There's a sunrise at near Patna, in Bihar. This is on the ghats of Banaras, and people are all the time swimming there. So they jump in groups, and they have a kind of a competition to see who goes further away from the jumping pad. Banaras ki hai ye picture. And this is the last one. Yes. Very soothing greenery in the mountains on the way to Badrinath. It was very beautiful green. Thank you. Thank you so much. अरविंद, अगर एक बार मैं और ट्राई करूंगा, मेरा एप्पल का था, मुझे जरा प्रॉब्लम हो रही थी, अब मैं शायद कर लूंगा। आप देखिए एक बार ट्राई मुझे दीजिए। Very good photograph. Very nice, marvelous. Very lovely. Thank you so much. Beautiful. Thank you so much. दीक्षित सर, आप कर सकते हैं, आप ट्राई करिए, स्क्रीन शेयर। हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। मेरे को स्टॉप करना होगा। आया? नहीं सर, अभी तो स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, अभी कर रहा हूँ। अब हुआ? नॉट सो फार। स्क्रीन पे मेरे थी, ये आ गई है। आर यू नॉट, आपके पास मैंने भेजा है, आप दिखा सकते हो? नहीं सर, अभी तो नहीं दिखा पाऊंगा मैं, मेरे को उसमें कई प्रोसेसिंग्स करनी पड़ती हैं। इट विल नॉट बी। नहीं, पीपीटी भेजी मैंने आपको। हाँ सर, पीपीटी भेजी है ना जी, उसको मेरे को लेकर के डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको कहीं पे मतलब प्लेस करना पड़ेगा जहां से मैं उसको दिखा सकूंगा, तो इमीडिएटली तो नहीं दिखा पाऊंगा। एक मिनट भेजी होती तो आई कुड हैव शोन इट। आप एक बार और ट्राई करिए सर, स्क्रीन शेयर करिए। मैंने स्क्रीन शेयर करने की कोशिश की है, वो मेरा समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्यों नहीं ऐसा हो रहा, क्योंकि हमारे स्क्रीन पे तो आ रहा है। सर आपकी स्क्रीन ही हमको दिखाई दे रही है, बट उसके ऊपर आपका नाम लिखा आ रहा है सिर्फ। अब आया? नहीं सर। है? नहीं। ओके, लेट अस फॉरगेट। ओके। अगर होगा तो देखेंगे। आप इन बिटवीन जब ये बात हो रही है ना, तो देखिएगा, अगर डाउनलोड कर सकते हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, बाद में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज हमारी जो फोटो कंटेस्ट के लिए सब मेंबर्स ने फोटोज जो भेजी थी, हम उनको देखने जा रहे हैं। अभी मैं आप सबको दिखा रहा हूं फोटोज जो हम लोगों ने कॉन्टेस्ट में दी थी। तो स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये किस कंटेस्टेंट की हैं। तो ये सबसे पहले मैं अपने ही उससे स्टार्ट कर रहा हूं। These are first two photographs by Arvind Agarwal.
कहाँ पे खींची अरविंद है, ये भी बता दो। ये महाबलीपुरम की फोटो है, महाबलीपुरम बीच पे। वेरी गुड, नाइस। ये मेरी दूसरी फोटोग्राफ है, ये भी महाबलीपुरम बीच पे ही है। हम लोग अभी गए थे करीब 2 महीने पहले वहां पे, उस टाइम की फोटोग्राफ। यू हैव बिकम वेरी यंग। नेक्स्ट फोटोग्राफ जो है ये मिस्टर मनोज अग्रवाल की है। क्या बात है मनोज। ये सेकंड फोटोग्राफ है मिस्टर मनोज अग्रवाल की। मनोज जी कहाँ की है, बता पाएंगे आप? तो एक्वेरियम की लग रही है किसी। अरे बोले यार, किसी को ये कुआलालंपुर की है, एक्वेरियम की फोटोग्राफ। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट है मिस्टर एस.सी. आहूजा की। ये 2 फोटोग्राफ जो हैं मिस्टर एस.सी. आहूजा ने भेजी हैं। आहूजा साहब कहाँ के हैं ये सर कैलिफोर्निया की इन्होंने लिखा है, योसेमाइट फॉल्स। यूएसएमटी की। ये इनकी दूसरी फोटो। तो ये यूएस की है। ये है सैन फ्रांसिस्को। यस, वेरी नाइस। नेक्स्ट फोटो है मिस्टर प्रदीप बंसल की। अनम्यूट करना चाहते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे। बहुत ही बढ़िया। ये दूसरी फोटोग्राफ है मिस्टर बंसल की। इसका इन्होंने कैप्शन दिया था सेरेनिटी। वेरी गुड। मिसेस बंसल के साथ कौन है? My daughter, हैं जी? my daughter-in-law. ओके ओके। नेक्स्ट है मिस्टर अमृत भल्ला की 2 पिक्चर्स। ये फर्स्ट है। अमृत भल्ला जी यहाँ है? अमृत भल्ला की सेकंड पिक्चर है। ये भी लगता है एक्वेरियम देख रहे हैं। दुबई तो नहीं है? अच्छा ठीक है। ये मिस्टर एस.के. भाटिया की 2 पिक्चर्स हैं, अगली वाली। ये भाटिया जी खुद खड़े हैं। ये फ्रैंकलिन की है, बॉस्टन की, पॉल कलर्स की। ओके, वेरी नाइस। फोटो बहुत अच्छी है आपकी। नेक्स्ट भी मिस्टर भाटिया की है। सबसे अच्छी तो सबसे बढ़िया ये है। वाह शिकागो की है, लेक के किनारे। ये लड़की कौन बैठी हुई आगे? गर्लफ्रेंड लगती है। नेक्स्ट 2 पिक्चर्स जो हैं ये मिस्टर एच.सी. भंडारी की हैं। ये पहली पिक्चर है इनकी। भंडारी जी अगर आप हों तो आप बता सकते हैं अनम्यूट करके कि क्या है पिक्चर। ये भंडारी जी की दूसरी पिक्चर है। ये लोग है। अनु बहुत गया अंदर। ये फोटो। आहूजा साहब अपने को म्यूट कर लें। सर कर दिया मैंने। ये मिस्टर शैलेंद्र भंडारी जी की फोटोग्राफ्स आ गई हैं अब। वाह वाह, बड़ी रोमांटिक है। ये दूसरी भी मिस्टर शैलेंद्र भंडारी की है। बोल दो यार सर, ये फोटो शैलेंद्र भंडारी जी है। आहूजा जी आप अपने को म्यूट पे रखिए। ये बोल देते हैं आप। आप ऐसे रह दीजिए। वाह वाह वाह, ये कैलगरी की है। ये कैलगरी की है, कनाडा की, हमारे घर के साथ में है। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल फोटो। पीछे वो माउंटेन्स है। ओके। और
वो हमें माउंटेन से क्या लेना। रोमांटिक और अच्छी पिक्चर तो आना पड़ेगा हमें। आओ आओ इतना हंस रहे हैं, क्या बात। ये भी किलोना है एक जगह, वहां पे ये बहुत ही बर्ड्स आती हैं, वो बर्ड्स खाना खा रही हैं और मेरी एक फ्रेंड को अपनी योगा साइट के लिए पिक्चर चाहिए थी, तो वो योगा टीचर है, तो उसने हमसे ऐसे पोज बनवाया था वहीं पे। वेरी गुड। वैसे ये फोटो नहीं नजर आ रही है। नेक्स्ट मिस्टर कोई भी फोटो नजर नहीं आ रही है। अदरवाइज तो आपका प्रॉब्लम है भाई, उसको ठीक करो। कोई फोटो नजर नहीं आ रही। वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। आहूजा जी आपकी अपनी प्रॉब्लम है, आपने ऑफ कर दिया और वीडियो स्टॉप कर दिया। ये मिस्टर डी के चित्कारा जी की फोटोग्राफ है। चित्कारा जी कहाँ पे है, बोलिएगा कुछ। ये ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की हैं। कैंगरू। कोई इंडिया में भी गिलेनी को खिलाया करो। नेक्स्ट मिस्टर एस.सी. धवन। धवन वाह वाह धवन साहब, क्या बात है, वाह। हवाई पे बैठे लगता है क्या धवन साहब है यहाँ पे? हाँ धवन साहब हैं तो सर। बताइए धवन साहब जरा। ये तो ऐसा लग रहा है गार्लैंड एक्सचेंज करके हमारे फोटो खिंचवाई है। हवाई के गंधर्व विवाह दोबारा किया है। ये मिस्टर धवन की दूसरी फोटोग्राफ है, मिसेस धवन। क्या बात है मिसेस धवन, बहुत सुंदर है जी, बहुत बढ़िया। ये मिस्टर एस.सी. धीमान जी की फोटोग्राफ है। वाह वाह वाह। धीमान जी हो तो बोले अपने बारे में, जिसकी भी फोटो आती है उसके बारे में अनम्यूट करके जरूर बोल सकते हैं आप। धीमान जी की नेक्स्ट फोटोग्राफ। ये आवाज है कुंभलगढ़ की। ये कुंभलगढ़ वॉल है ना जी, फोर्ट की वॉल है जो 36 किलोमीटर लॉन्गेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड। कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ की है। ये मिसेस डिमान कैसे बदल गई। नेक्स्ट ये मिस्टर अरुण दीक्षित जी की फोटो है। अरुण जी आप हैं तो प्लीज बताइए कहाँ की है, क्या है। दुबई। ये अरुण जी की सेकंड फोटोग्राफ है। मिसेस कुसुम दीक्षित है। ये दीक्षित साहब हैं। दीक्षित साहब एंजॉय कर रहे हैं यूएसए में। ये तो सिलसिला मूवी याद आ गई। रेखा तो ठीक है, अमिताभ बच्चन का है। अमिताभ बच्चन तो वही है। क्या होगा दुनिया में बहुत अच्छी पिक्चर है। इन्होंने दिया था प्रतिबिंब। ठीक है नाम। इसमें रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा आ रहा था। बहुत अच्छा। वही है। ये मिस्टर एमएल दुआ की दी हुई दो पिक्चर्स हैं। ये किधर की है, बड़ा सुंदर है। दुबई की हैं शायद। ये मिस्टर दुआ की दूसरी है उनके ग्रैंड चाइल्ड के साथ। ये अपने घर की लग रही उनकी। ये सर मॉर्निंग क्लब जो इन्होंने वो बनाया है ना जी, गार्डन। हाँ वहाँ की है, के बाहर बहुत बढ़िया फूल आए। ये दो पिक्चर्स हैं मिस्टर रमेश गांधी जी की। गुड गुड। गांधी जी हैं तो मीटिंग में। तन नजर आ रहा नीचे छोटा। ये दूसरी पिक्चर है मिस्टर गांधी की, मिस्टर रमेश गांधी की। ये है मिस्टर सुरेंद्र गोयल की। गोयल जी आप हैं यहाँ पे? हाँ जी। हाँ तो बताइए पिक्चर के बारे में हमें। ये इंडोनेशिया गए थे जी एक बार हम, बोगोर जगह है, वहाँ गणेश जी का मंदिर है। ओके। वहाँ का है ये।
हाँ पीछे वहाँ पूरा विधि विधान से पंडित जी ने पूजा भी की। और ये जो एक डाले में है ना, ये चुन्नी बांधी हुई है, ये बांध के वहाँ मंदिर में जाना पड़ता है। वेरी नाइस। ये उड़ीसा गए थे हम, चिल्का लेक। फिर वहाँ एक बीच में आइलैंड है, वहां पर वो बोट वाला छोड़ देता है, तो दूसरी साइड समुद्र है। ये समुद्र की फोटो है। ओके, वेरी नाइस, बहुत सुंदर फोटो है। ये मिस्टर A.K. गुप्ता जी की आ गई। गुप्ता जी, बहुत सुंदर। गुप्ता जी कुछ बताएंगे? ये यूएस से मेम्फिस जू में थी, सफारी से वहां राइड होती थी। दिस इज ए वाइट पैरट, कैकटाउ इज कॉल्ड, बट ये पैरट की ही वन ऑफ द स्पीसीज में है। हालांकि इतने पास खड़े होके हमने फोटो खिंचवाई, बट दिस बर्ड इज वेरी फ्रेंडली। कोई मतलब वो नहीं था रिएक्शन या कैसे, आराम से वी वर स्टैंडिंग देयर। वेरी नाइस। और इस सफारी जू में एक और था कि अपना अपनी गाड़ी से सबको खाना खिला सकते हो। एंड दिस सेकंड पिक्चर इज, ये तो रिसेंट की है, 3-4 महीने पहले हम लोग गए थे अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स के साथ। ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में रिजॉर्ट में वी स्टेड, तो वहाँ बहुत ही अच्छे व्यूज थे, नेचुरल ब्यूटीज। तो ये वहाँ की है। दैट वाज एब्सोल्युटली कोविड फ्री प्लेस। वाइट फ्लावर्स हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। नेक्स्ट मिस्टर P.K. गुप्ता जी की है। गुप्ता जी हैं मीटिंग में मेरे ख्याल में। Okay. Next is also Mr. P.K. Gupta. Next photograph है Mr. P.K. जैन की। जैन साहब, मिसेस जैन अगर हो तो बताइए कहाँ की है फोटो। ये मिस्टर P.K. जैन की दूसरी फोटोग्राफ है। दुबई लग रहा है, ये तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया लग रहा है। ये मिस्टर S.C. कपूर की 2 फोटोग्राफ्स हैं। हेलो, हाँ हमने अभी आपको एडमिट ये किया। मिस्टर S.C. ठीक हो कपूर गया की ना? सेकंड फोटोग्राफ है। ठीक, हाँ, राइट। ये मिस्टर H.C. खुराना जी की फोटोग्राफ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लग रही है। बहुत अच्छे। ये पीछे वो है, बांस के पेड़ है, बांस के पेड़। ये दूसरी फोटोग्राफ है खुराना जी। ये मिस्टर सतपाल हैं 2। क्या बात है, क्या बात है, वाह। कुवैत लग रहा है। सतपाल जी अगर हैं तो बताइए कहाँ की फोटो है ये। ये इनकी दूसरी सतपाल कुंडू की। अच्छा, ये रॉक का बहुत अच्छा चीज़ पर नहीं है। ये मिस्टर D.K. है। पहली फोटोग्राफ है। शेर के साथ शेर। इसका कैप्शन भी शेर के साथ शेर। कैप्शन बताने की जरूरत बहुत अच्छी है। मेहता जी की बड़ी अच्छी है। ये दुबई की। ये दुबई बहुत बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी। आइडिया बड़ा सुंदर है। ये मिस्टर विनोद मेहता जी आ गए। सनसेट कितना अच्छा है। बहुत सुंदर आप सनसेट। Yes, I can tell you. We were in a cruise coming from Maldives to Sri Lanka. On the way, when the sun was just getting down, so we found it very attractive. So we have clubbed our photo with that sun coming down. This is we are in the ship at that. बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। ये मेहता जी की दूसरी फोटोग्राफ है। ये हमारी धर्मपत्नी की है जी। ये हमने श्रीनगर में शूट की थी। बहुत सुंदर है। ये कबूतर बड़े फ्रेंडली हैं जी। ये जहाँ बिठाओ बैठे रहते हैं बेचारे।
ये Very अनंतनाग nice. की है जहाँ आजकल काफी वो शूट आउट चल रहा है. सो वी शॉट इट जस्ट बिफोर 5 अगस्त को ये 370 धारा हटा था. ये 2 अगस्त की फोटोग्राफ है. वाह ये मिस्टर सीएम नागपाल जी की फोटोग्राफ है. तो फर्स्ट फोटोग्राफ नागपाल जी है या नहीं? हाँ, ये हमारी जिस सोसाइटी में अभी हम हैं, सीनियर लिविंग सोसाइटी, वहाँ की फोटो है, नीचे लॉन की. ओके, वेरी गुड. और ये नागपाल साहब की दूसरी फोटोग्राफ है. ये पंचायत. गुड, वेरी गुड. नागपाल जी बहुत दिन बाद देख के मजा आ गया. ये मिस्टर की 2 फोटोग्राफ्स हैं. क्या बात है. बहुत अच्छी पिक्चर है ये. बहुत ही अच्छी है. वेरी नाइस. ये निगम साहब की फोटोग्राफ है. गार्डन बड़ा सुंदर है. बनाया खुद बनाया हुआ है ना उन्होंने. उनके घर का ही है. लेडी भी सुंदर है. बिल्कुल बिल्कुल. नो डाउट. ये मिस्टर राजा राम खन्ना जी की 2 फोटोग्राफ्स हैं. बहुत अच्छी पिक्चर है. ये कहाँ की है बताओ जी. राजस्थान में कहाँ है ये कहाँ की फोटो है मिस्टर? ये कश्मीर की फोटो है जी. कश्मीर. अच्छा. हाँ जी. ये राजा राम जी की बड़ी दुर्लभ फोटोग्राफ है क्योंकि नजर नहीं आते राजा राम जी. आज नजर आ रहे हैं. इनकी दूसरी फोटोग्राफ है. ये कश्मीर की है. ये मलेशिया. मलेशिया. जगह का नाम लिखा, आप पढ़ के बता दीजिए. राइट. ये बीएम रिटोलिया जी की पिक्चर है. अरे रिटोलिया बाबू क्या बात है. ये रांची के पास जो है एक बहुत बड़ा रिसोर्ट और डैम है, पतरातू डैम रिसोर्ट है. वहीं हम लोग गए थे. ये उसी जगह की फोटोग्राफ. ओके, वेरी नाइस. नेक्स्ट फोटोग्राफ है. ये शिकागो के एक पार्क में बैठे हैं और बेटे का इंतजार कर रहे हैं. राइट. बेटे का बहुत अच्छा व्यू है. बहुत सुंदर. मिसेस रिटोलिया लाइट की इफेक्ट बहुत बहुत सुंदर अच्छा. है. बहुत अच्छी फोटो है. ओहो सविता. ये बहुत सुंदर है. फर्स्ट फोटोग्राफ. ये 3 जनरेशन है भाई. मिसेस रुद्रा उनकी बेटी और फिर उनकी पोती. हाँ. 3 जनरेशन. कैप्शन दिया था 3 जनरेशंस. हाँ 3 जनरेशन. बहुत सुंदर पिक्चर है. ये वाली बेटी तो नहीं थी. कहाँ पे बैठे हो नरेंद्र शर्मा जी? शर्मा जी कहाँ की फोटो है? ये रिवर फ्रंट है लंदन में. बहुत सुंदर है. बहुत सुंदर. इसे स्मिता बहुत अच्छी लग रही है. बोट के ऊपर बने हुए हैं फ्लावर्स वगैरह सारे. गुड, वेरी गुड. ये इनकी सेकंड फोटोग्राफ है मिस्टर नरेंद्र शर्मा जी की. दिस इज हाईलैंड लेक इन स्कॉटलैंड. राइट. बहुत ही अच्छी लाइटिंग है इसमें. आई एम सॉरी. ये पिक्चर है संयुक्त गोयल. हाँ जी गोयल साहब, ये फोटो कहाँ की है? ये है जी हर्बल पार्क पंचकुला. हर्बल पार्क. बहुत बढ़िया. पिकनिक में गए थे हम मेहता जी के साथ. ओके. बड़े सुंदर फूल है वाइट. ये हर्बल पार्क है. ये है मिस्टर जी की हाँ ये तो नाइट. अगर आप हैं तो प्लीज बताइए ये कहाँ की है? वैसे नियाग्रा फॉल दिखाई दे रहा है. नियाग्रा फॉल है जी, ये यूएसए में वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉल कहा जाता है. राइट. उस दिन बरसात भी हो रही थी इसलिए हमने ऐसे कपड़े पहने हुए. और ये ऑस्ट्रेलिया का है. ब्रैडमैन जो क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं,
के स्टैचू बना हुआ है मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था कभी, अब तो इंडिया में हो गया है, बट पहले ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गिना जाता था। तो उनका स्टैचू बना हुआ है, उसके बाद हम दोनों है, सोनी और सोनी जी मेरा फोटोग्राफ है। नेचर का बहुत अच्छा सीनिक व्यू है। ये डॉक्टर स्वामी, डॉक्टर स्वामी यहाँ पे है? नहीं है। क्या हार्ट बनाया हुआ देखो पीछे। लाइट हाउस को पकड़ ही रही है मेन भी लग। ये आगे तरह की मिस्टर आरएस वजीर की फर्स्ट लोग हैं। अगर आप यहाँ पे प्लीज बताइए ये कहाँ की फोटोग्राफ है? ये सिंगापुर में गार्डन बाय द बे वहाँ की है। Very nice. ये भी गार्डन बाय द बे है। डोम के अंदर उन्होंने एक नेचुरल फॉरेस्ट बनाया हुआ है। और ये हमारे लास्ट कंटेस्टेंट ये शॉर्लेट का एप्पल ऑर्किड है। ओके, दिखाई दे रही है। ये ग्रैंड कैनियन लॉस वेगास में है। कोलोराडो रिवर ने माउंटेन को काट कर डिजाइन बनाया हुआ। आप ज्यादा फोटो तो बाहर की है, इंडिया से बाहर की है। ओके, ग्रेट कैनियन, राइट। फोटो इंडिया से बाहर की। तो ये हो गई हमारी फोटोग्राफ्स। नाउ कमिंग टू द रिजल्ट्स, all the pictures, they are very nice. Coming to the esteemed judgment made by Mr. Sandeep Shankar. Now I will show you the pictures. जो हमारी विनिंग पिक्चर्स हैं। पहले स्पेशली एप्रिशिएटेड कुछ फोटोग्राफ्स हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर इज महेश चक्रवर्ती। ये कौन सी तो बता देना। ये तो वो नहीं है। पहली वाली थी ना, अदरवाइज तो मेरे पास पड़ी है। ये एप्लीकेशन वाली वो ऊपर वाली। The next is this picture by Mr. D.K. Chitkara ji. This is very good. Especially appreciated. Photograph is sent by this couple. The next picture is by Mr. वाह बहुत सुंदर। यहाँ पे संदीप जी हैं, बताना चाहेंगे? जी, कहना चाहेंगे? नहीं, आपने ये let people enjoy the pictures उसमें। Okay. दिखाने के बाद something on this. ये पिक्चर इन्होंने गोयल साहब ने भेजी है। Next is this picture sent by Mr. Satpal Kundu. Very good. Good. Now coming to our winners. Second runner-up. This is the second runner-up photo I am going to show you. भंडारी Very good. भंडारी Taxi Bhandari. This is second runner-up. बहुत अच्छे। Photo has been sent by this couple. Okay. Next is first runner-up. This photo is by Mr. Very nice. ये निशी और टिम्सी। बहुत ही सुंदर। Very nice. Okay. Now finally coming to our winner of this contest. This is the picture. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ब्लू लाइट। बहुत बढ़िया।
वेरी गुड, क्या मनोज, क्या बात है, Congratulations, Mr. बहुत सुंदर। Congratulations. Congratulations. Right? So this is first, this is second, this is third. Very nice. These are Very nice. compilation pictures. I mean, especially appreciated by our esteemed. Judge. वेरी गुड, So थैंक यू संदीप जी। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत अच्छा। सो नाइस। I hope my selection is a few okay. words on Yes, yes. Very nice. Perfect. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। The Will you reason like I to selected the first picture is next to the aquarium is aquarium के साथ में picture shoot करना is not so easy. वैसे आजकल तो ये cameras are perfect, so they take it very easily. But that picture it shows the background, it shows the face of the person very well. That's why I selected that picture. वेरी गुड, Most of these pictures had too much prominence on people themselves. There was not so much of landscape or the background. They were holiday pictures, nice holiday pictures, but I think when it comes to a competition, तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा देखना पड़ता है। Yeah. Very nice. थैंक यू, बहुत ही बढ़िया है। ये कहीं यहाँ पे भट्टी जी है, भट्टी जी क्या आए हुए हैं? मिस्टर अग्रवाल भट्टी है? आई थिंक भट्टी हैज नॉट कम। और सरदार वो भी नहीं है? सतवीर सिंह नहीं, निर्लेप। और निर्लेप सिंह। निर्लेप तो कह दिया था, बिजी है थोड़ा सा, ही विल नॉट बी एबल टू कम। बट भट्टी वाज प्रॉमिसिंग, but anyway भट्टी इज नॉट देयर। एंड अग्रवाल, अगर आपने हमारा वो खो सकते हो तो दिखा दीजिए, मैं बता दूं थोड़ा सा, नहीं सर, क्योंकि दैट इज another aspect of his life. नहीं सर, वो ठीक है, but it is not possible अभी इतनी I have Dikshit ji, I have sent it to my sister Chandrika. I think she is trying to do it. स्क्रीन शेयर करके आप कर दीजिए। मैंने उनको भेज तो दिया है, because वो ये करती रहती है रेगुलरली। चंद्रिका जी, अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकती हो तो उसको दिखा दीजिए। हाँ, एक्चुअली मैं रुचि करेगी, शी इज जस्ट डूइंग इट। या हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ। आई जस्ट स्क्रीन शेयर 1 minute. So all my sisters are here actually. आपको दिखाई दे रहा है? क्या अब दिखाई दे रहा है? हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पूरी कर दीजिएगा। हाँ, फुल स्क्रीन शो में कर दीजिए, स्लाइड शो में। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। या वी आर ऑल सीइंग दैट। थैंक यू। ये आप धीरे धीरे करिएगा, मैं थोड़ा बताता जाऊंगा। ये संदीप शंकर जी की चीफ हमारे हैं, इनके बारे में तो बहुत कुछ हो चुका। अब आगे के मैं इनको क्या बताऊं। आगे नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा। ये तो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। इन्होंने जो लिखी है, चाइल्डहुड इन इंडिया और देवी, को राइटर इनकी वाइफ अर्चना शंकर। अर्चना शंकर इनकी को राइटर है। नेक्स्ट दीजिए। ये भी इसमें को राइटर। ये गणेश जी है, गणेश द लॉर्ड ऑफ बिगिनिंग एंड महाराणा। इन्होंने मतलब सिख लिटरेचर के ऊपर, सिख धर्म के ऊपर, कल्चर के ऊपर बहुत सारे अन्वेषण किया हुआ है। काफी लिखी हुई किताबें और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, कवरेज किया हुआ। नेक्स्ट प्लीज। द जर्नी, वेरी गुड। ये सब कॉफी बुक, कॉफी टेबल की किताबें हैं। हाँ, पोर्ट्रेट पैलेसेस एंड हवेलीज ऑफ पंजाब must have worked very hard to get all these photos. Next one. 6 shrines in Delhi, and Delhi, Agra, and Jaipur. My God, you can travel the whole of North India. फोटो साथ में जो कैप्चर किया है, आप सारा पूरा नॉर्थ इंडिया ट्रेवल कर सकते हैं। आगे लीजिए, नेक्स्ट। यस,
सिख हेरिटेज एंड द गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल का तो उन्होंने अपना वाक्य बता ही दिया, पर उन्होंने उनके ऊपर किताब भी लिख दी और सिख हेरिटेज के ऊपर भी किताब लिखी है। नेक्स्ट वन, ये मैंने कुछ किताबें इनकी ढूंढी थी। अब इन्होंने देखो एक पहले भी दिखा चुके फोटो है, गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ से, ये जो कैप्शंस दिए वो मैंने दिए हुए हैं और बहुत सुंदर मुझे लगी ये फोटो इनकी। नेक्स्ट, ये देखिए हमारे कंट्रोवर्शियल बेयर फुटेड जीनियस MF हुसैन की फोटो है। ये संदीप जी कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये इन्होंने लार्जेस्ट पेंटिंग बनाई थी। ये इसमें 10 से 12 पैनल्स हैं और मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग व्हिच ही हैज डन। While he was doing the painting, ये मैंने ये MF हुसैन, ओह so good। नेक्स्ट वन, ये है कुंभ मेला है नागा साधु में। मैं एक स्टोरी कर रहा था ऑन चिल्ड्रन जो ज्वाइन कर लेते साधु को, उनके बारे में। अच्छा तो उसमें छांट के बड़ा मुश्किल से बच्चे निकाले, तो वैसे रहते हैं लेकिन मिल जाते हैं। नेक्स्ट, अगली दिखा दीजिए। संजय गांधी, इंदिरा गांधी। ये संजय गांधी अपने पुराने टाइम की है, इमरजेंसी डेज की, जब संजय गांधी बहुत पावरफुल थे। इंदिरा गांधी को भी संजय गांधी की बात सुननी पड़ती थी। नेक्स्ट, वेरी नाइस। इंदिरा गांधी की फोटो है, दुर्गा द आयरन लेडी। नेक्स्ट लिखा दीजिए। ये राजीव गांधी है, मेरे ख्याल से संजय गांधी की जब मृत्यु हुई थी उसकी उस समय की फोटो खींची हुई है। आप बताएंगे कुछ? राजीव गांधी के साथ आपको बहुत साथ रहा है। इलाहाबाद में जब ये गए थे उनके जो अस्थियां बहाने के लिए गंगा किनारे, वहां पे मैंने खींची थी पूजा के टाइम। ये सबसे फॉरवर्ड लुकिंग गांधी यही मुझे लगे। नेक्स्ट वन, ये देखिए जयप्रकाश नारायण विद जगजीवन राम जी। जयप्रकाश कोई रेयर फोटो है ये। 77 इलेक्शन से पहले जगजीवन राम ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। हाँ, अच्छा। वो मतलब थ्रू आउट इमरजेंसी वो इंदिरा गांधी के साथ रहे, लेकिन जब मौका मिला तो उनको पता लग गया था कि वो इंदिरा गांधी अब नहीं आएंगे, तो उधर चले आए। नेक्स्ट, ये यशवंत सिन्हा जी किसी टाइम पे बहुत पावरफुल माने जाते थे। ये मेरे ख्याल सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है अटल बिहारी जी के साथ में। Discredited Sinha in heydays with Atal. He was very close to Atal. Atal से बहुत close थे। Next, ये कारगिल वॉर के टाइम की है। वो बोफोर्स गन का कमाल। ये बोफोर्स गन्स हैं सारे। बोफोर्स गन का कमाल। अडवाणी में मंदिर है, अक्षरधाम मंदिर, अमर अकबर एंड टोनी। सही बात है। चमचागिरी की पराकाष्ठा। इसमें सिद्धू को दिखाना चाहिए था, पैर को हाथ लगा रहा। राहुल गांधी तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है भाई। राहुल गांधी पॉलिटिक्स ने स्मार्ट बच्चों को किसा खराब कर दिया। लेकिन ली क्वान यू के साथ हैं, सिंगापुर के फॉर्मर लीडर थे ली क्वान यू। सीताराम येचुरी साथ में। सीताराम येचुरी राहुल को मिलवा रहे थे उनके साथ। अच्छा। ये देखो रामदेव जी खिचड़ी पका रहे हैं।
ये अमित शाह जी निगाहें कहीं है और निशाना कहीं है। बहुत अच्छा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। थैंक यू। वेरी नाइस। संदीप शंकर जी, thanks Sandeep and Archana Shankar ji. Special thanks to Abha and Devendra Mathur. And this is presentation by Raghavendra Madhu. Thank you very much. Thank you all. बहुत ही बढ़िया था। Very nice. Thank you, sir. I think अब ये Thank you, Chandrika. Thank you, Chandra, for showing this. ये Thank you. चक्रवर्ती जी आप कुछ बोलेंगे? Mr. Sandeep, I feel somehow you found a way to capture every important moment of the camera. We envy your skills and would like to thank you for doing a great job. Thank you, sir. You are such a talented person in your field. We are thrilled with the results of your work. I now invite Mahesh Chakravarti ji to please propose a vote of thanks. नमस्कार। ये जब हमने शुरू किया था मी एंड नेचर, आई थिंक 2 महीने से ऊपर हो गया, तो शुरू में सब सोच रहे कि मेरी फोटोग्राफ में कार बाकियों की सबकी अच्छी होगी, तो कोई आ नहीं रहा था। तो बड़े धीरे धीरे सब लोगों ने आके फोटोग्राफ डालनी शुरू की। इससे सबको बड़ा हौसला आया कि नहीं, मेरे पास हम सब ने अपनी पुरानी फोटो छांटी और जितनी भी अच्छी हो सकती थी डालनी शुरू की। और जब देखा कि 40 लोग हो गए तो सबने फिर अपना एक करके दोहरा रिव्यू किया उन्होंने, और कई लोगों ने अपनी फोटोग्राफ चेंज भी की बहुत सारी। तो उस टाइम में खूब उत्साह सभी में देख रहा था, और मैं भी ये देख रहा, मैंने भी एंड में जाके देखी, मेरी फोटो अच्छी नहीं है, एंड में जाके मैंने डाल ही देते, देखी जाएगी, कोई बात नहीं। तो इट वाज रियल फन। और संदीप भी आए, उन्होंने जजमेंट किया है। ये गॉट अ डिफरेंट आई, उनकी आई में लेंस लगे हुए हैं कि किसको पहचाने सबसे अच्छी कौन सी है। तो दैट वाज सो गुड, जितना अच्छा उन्होंने जजमेंट दिया। और इससे अच्छा कौन हो सकता हमारे पास में कि ये खुद ही बैठे आज हमारे साथ में बैठे। और संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे NFL बरकड़ा परिवार की तरफ से, हमारे एडमिन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज टाइम निकाला हमारे लिए, एंड वी आर सो थ्रिल्ड टू हैव यू हियर। और आपकी जो स्टोरी सुनी आपने, जो सुनाई है, जो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स हैं और जो शूट हमने किए हैं, खतरनाक शूट किए हैं और खतरनाक लोगों से मिले हैं, एक्साइटमेंट तो हो रही है, बट आई थिंक देयर इज अ रिस्क आल्सो। आई थिंक डिफरेंट रिस्क तो होता ही है इसमें। तो योर जर्नी लगता है कि बड़ा मजेदार जर्नी होगी आपकी, आई एम श्योर। हमने देखा, बहुत ही मजा आया। तो हम सबकी आई वांट टू कंग्रेचुलेट ऑल द विनर्स ऑफ दिस कंपटीशन। आई थिंक दे विल कैरी अ वेरी गुड मेमोरीज एंड वी विल रिमेंबर ऑल दोस फोटोग्राफ। हमने देखी भी नहीं थी, हमने देखते थे लेकिन कुछ चेंज भी होती जा रही थी। Some of the photographs are beautiful और ज्यादातर फोटोग्राफ so nice। पर चक्कर ये होता है कि आजकल कैमरा तो होता नहीं है, एक हमारे पास में आईफोन होता है तो खींच लेते हैं, उससे ब्लर्ड हो जाती फोटोग्राफ्स जैसे भी हैं, बट स्टिल द मोमेंट्स दे एवरीबॉडी हैज कॉट आर ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छे फोटोग्राफ है। एंड मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे साथ जुड़े हैं, कंपेटिटर्स भी हैं और जो गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे एडमिन की तरफ से हम सब आपको धन्यवाद देते हैं कि आप आए और इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल बनाया है आपने। और मैं अब आगे के लिए संदीप जी, मैं जरा आगे के लिए बताता हूँ कि अभी क्या नेक्स्ट प्रोग्राम होने वाले। तो 24 you are a great speaker and a very good motivator.